1, 2, 3, come on! हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मनीषा की तरफ से नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस न्यू न्यूटन प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप पढ़ रहे हो ज्योग्राफी और उसके अकॉर्डिंग भी फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया है, जिसमें से अपन काफ़ी कुछ सीख चुके हैं और आपको काफ़ी कुछ नया देखने को मिला होगा। ठीक है, तो अपन ने अभी मोशन ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी गतियों के बारे में पूरी जानकारी ली है और अब थोड़ा सा ज्वार भाटे के बारे में मैंने आपको बताया था। अब ज्वार भाटे के बारे में थोड़ा सा बस बताना है कि कहाँ पर ज्वार भाटा कितना टाइम देता है और नादिर ज्वार क्या होता है। कुछ टाइप के ज्वार हैं जैसे किस तरीके से आते हैं, तो पूरा कल पिछले वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था और आज अपन को जो पढ़ना है तो थोड़ा सा टॉपिक इसमें ज़्यादा नहीं थोड़ा सा रह गया है, तो आपको इसके लिए मैं बता देती हूँ। जैसा कि अपन ने देखा था ज्वार भाटा क्या होता है, तो समुद्र की सतह से पानी का ऊपर की ओर उठना तो होता है ज्वार और नीचे की ओर गिरना क्या होता है भाटा। तो ज्वार भाटा समझ में आ गया होगा ये क्यों होता है। तो ये महासागरीय क्षेत्र पर ज्वार भाटे क्यों आते हैं, तो इसका मेन कारण होता है चंद्रमा सूर्य की आकर्षण यानी गुरुत्वाकर्षण जो ग्रेविटी फोर्स होता है उसके कारण, और पृथ्वी जो है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल के कारण ये स्थिति देखने को मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि बताया था कि किस तरीके से ज्वार भाटे के बारे में पूरी जानकारी दी है। तो अब देखते हैं कि ज्वार भाटे मतलब ज्वार भाटा अगर देखा जाए, सबसे पहले अपन ने ज्वार भाटे को समझने से पहले जो चंद्रमा है उसकी कलाओं को देखा, किस तरीके से पूर्णिमा किस तरीके से अमावस्या कब 50% दिखाई देता है और कब 50% नहीं दिखाई देता है, कब तीर्थ ज्वार आता है और कब व्रत ज्वार आता है और कब होता है लघु ज्वार। व्रत या दीर्घ एक ही बात है। तो व्रत का बात किया था कि जब चंद्रमा और सूर्य क्या होते हैं, चंद्रमा सूर्य पृथ्वी तीनों एक सीध में आ जाते हैं तो उसके कारण पृथ्वी पर दीर्घ ज्वार आता है। इसमें क्या होता है 20% जल जो है उसकी ऊंचाई 20% हो जाती है। और अगर लघु ज्वार की बात करते हैं तो चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी एक समकोणिक रूप से दिखाई देते हैं, समकोण की आकृति बना लेते हैं, तो उस तरीके से वहाँ पे क्या आता है लघु ज्वार आता है। इसमें बादल जो है यानी कि पानी गिरने की शक्ति कितनी हो जाती है 20% कम हो जाती है। तो इस तरीके से सिंपल से क्वेश्चन उठ के आएंगे कि व्रत ज्वार कब आता है, तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की सप्तमी अष्टमी को लघु ज्वार आता है। तो व्रत ज्वार की बात करते हैं तो व्रत ज्वार कब आता है, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आता है। ठीक है, लघु ज्वार के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है कि सप्तमी और अष्टमी क्या कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की सप्तमी अष्टमी को ये घटना देखने को मिलती है, जिसमें चांद कितना होता है 50% कैसा वाइट दिखता है और 50% कैसा होता है 50% काला और वाइट दिखाई देता है, ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, इस तरीके से ये देखने को मिलती है। अब देखते हैं, ये आपने देखा होगा सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी। ठीक है, ये आपको दिख रहा है एक सीध में ज्वार भाटे की स्थिति दिख रही है। अब इसमें अगर बात करते हैं तो दो तरीके से ज्वार भाटे देखने को मिलते हैं, एक डायरेक्ट ज्वार भाटा एक इनडायरेक्ट ज्वार भाटा। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इसी को बोलते हैं जलित ज्वार भाटा, और अगर अप्रत्यक्ष की बात बोले तो उसको बोलते हैं नादिर ज्वार भाटा। देखते हैं किस तरीके से होता है। ये आपको ये सन एस मतलब सन, एम मतलब मून, ई माने अर्थ यहाँ पे आपको शो किया गया है, मैप के थ्रू दिखाया गया है जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं जब सूरज और चंद्रमा यानी कि सन और मून एक दूसरे के सम्मुख होते हैं तो क्या होता है, सम्मुख होते हैं तब यहाँ पर कौन सी स्थिति पड़ती है, प्रत्यक्ष ज्वार भाटा देखने को मिलता है। प्रत्यक्ष बोले तो जलित ज्वार भाटा। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जलित ज्वार भाटा क्या होता है, जब सूर्य और चंद्रमा सम्मुख होते हैं या विमुख होते हैं। तो आपको याद रखना है जब सूर्य चंद्रमा एक दूसरे के जस्ट सामने दिख रहे हैं, सूर्य चंद्रमा एक दूसरे के सामने यानी कि सम्मुख है, तब पृथ्वी पर कौन सा ज्वार देखने को मिलता है, जलित ज्वार देखने को मिलता है। जलित बोले तो ये किस कारण से आता है, तो सूर्य और चंद्रमा के ग्रेविटी फोर्स के कारण ये देखने को मिलता है। ठीक है, अगर बात करते हैं विमुख ज्वार, इसमें क्या होता है अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट ज्वार भाटे में क्या होता है, ये जो आपको देख रहा है इसमें क्या हुआ, सूर्य जो है चंद्रमा से दूर चला गया, विमुख हो गया, तो उस तरीके से देख सकते हैं। ये आपको दिख रहा होगा ये पृथ्वी आ गई, ये पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण ये देखने को मिलता है। अपकेंद्रीय मतलब पृथ्वी क्या होता है, केंद्र के बाहर की ओर जो फोर्स लगाती है उसको अपकेंद्रीय बल बोलते हैं, उसके कारण देखते हैं। तो इसको किस नाम से जाना जाता है, जब सूर्य और चंद्रमा क्या होते हैं एक दूसरे से विमुख हो जाते हैं तब अप्रत्यक्ष ज्वार यानी कि इसको बोलते हैं नादिर ज्वार आता है। इसको किस कारण से आता है, तो अपकेंद्रीय बल के कारण। आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि प्रत्यक्ष ज्वार भाटा किसके कारण आता है, तो प्रत्यक्ष बोले तो जलित ज्वार भाटा किसके कारण आता है, जलित आता है यानी कि सूर्य और चंद्रमा के ग्रेविटी फोर्स गुरुत्व बल के कारण आता है। और बात करते हैं अप्रत्यक्ष ज्वार यानी कि नादिर जो है
नादिर ज्वार भाटा ये किसके कारण आता है, तो नादिर की बात करते हैं तो अपकेंद्रीय बल के कारण। दो बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। अब देखते हैं हमारी पृथ्वी पर ज्वार भाटा आने के लिए कितना टाइम लगता है। अब देखते हैं मतलब पृथ्वी पर ज्वार भाटा आने के लिए एक दिन में कितना टाइम लेता है। ठीक है, इस तरीके से देखते हैं अपन यहाँ पर। तो यहाँ पर देखते हैं टाइम कितना लेता है ज्वार भाटा पृथ्वी पर आने के लिए। दैनिक ज्वार की बात करते हैं। दैनिक ज्वार मतलब पूरा एक दिन और रात को मिलाकर क्या होता है 24 घंटे में। 24 घंटे में मतलब कितना टाइम लेता है एक दिन में पूरा, तो 24 घंटे 52 मिनट में एक बार आता है। पूरा एक दिन की बात करते हैं। अर्ध दैनिक ज्वार मतलब अर्ध दैनिक ज्वार का टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, तो 12 घंटे 25 मिनट 12 घंटे 26 मिनट है ये। 12 घंटे 26 मिनट 2 बार आता है। ठीक है, तो पूरा 24 घंटे की अगर बात करते हैं तो एक बार आएगा, इसको बोलते हैं दैनिक ज्वार। और अर्ध दैनिक ज्वार मतलब 2 बार आता है। अर्ध दैनिक ज्वार में 6 घंटे 13 मिनट, फिर 6 घंटे 13 मिनट पानी ऊपर उठेगा। 6 घंटे 13 मिनट ऐसे याद रख सकते हो, 6 आवर 13 मिनट में पानी क्या जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। और 6 घंटे 13 मिनट में क्या होगा, पानी नीचे की ओर जाएगा। तो ज्वार ऊपर भाटा नीचे। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि पृथ्वी पर ज्वार भाटा आने के लिए अर्ध दैनिक समय कितना होता है, तो आपको याद रखना है 12 घंटे 26 मिनट। और अगर बात करते हैं पूरा एक दैनिक ज्वार की बात करते हैं तो एक ही बार आता है, उसको बोलते हैं कितना टाइम लेता है, तो 24 घंटे 52 मिनट का टाइम लेता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये स्थिति क्यों होती है, तो इसका क्यों का कारण आपको भी बता देते हैं। इसका मुख्य रीजन क्या होता है, क्यों क्या होता है। अगर बात करते हैं चंद्रमा, पृथ्वी और मून एक सीध नहीं है। और ये क्या करते हैं, जब चंद्रमा क्या होता है, आपको पता है पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है, सूर्य का चक्कर लगाती है। चंद्रमा किसका चक्कर लगाता है, पृथ्वी का चक्कर लगाता है। जब ये एक साथ ई और एम, ई माने अर्थ, एम मतलब मून, जब पृथ्वी और चंद्रमा एक ही बिंदु से यात्रा करना शुरू करते हैं, लेकिन आपको पहले बता दिया था कि चंद्रमा अपने एक्स पर 5 डिग्री झुका हुआ है। 5 डिग्री ज़्यादा झुके होने से क्या करता है, ये गति करते हुए कभी कभी क्या होता है, पृथ्वी से आगे चला जाता है। यही है, यही लिखा है, कुछ नहीं, सिंपल सा याद रखना है आपको कि चंद्रमा और पृथ्वी मान के चलते हैं कि इसने यहाँ से, ये बिंदु है, इस बिंदु से यात्रा इन दोनों ने शुरू की। ई और एम ने एक बिंदु से यात्रा शुरू की और इसी बिंदु पर पहुँचने के लिए क्या किया, एम आगे निकल गया। एम क्या, इस यात्रा को करने के लिए पृथ्वी यहीं पर रह गई और एम क्या कर गया, आगे निकल गया। तो उस कारण से स्थिति बनती है पृथ्वी पर ज्वार भाटा आने की। ठीक है, ये बोल सकते हो दैनिक ज्वार भाटा आने की। तो आपको कारण भी बता दिया है। तो कारण सिंपल सा याद रखना है कि चंद्रमा पृथ्वी जब एक सीध में होते हैं तो ज्वार भाटे में क्या होता है, क्यों होता है इस तरीके से। तो ये क्या होता है कि ई और एम एक ही बिंदु, यानी कि अर्थ और पृथ्वी, जब पृथ्वी और मून एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं, लेकिन एम पहले पहुंच जाता है, तो दैनिक ज्वार भाटा यानी कि अर्ध ज्वार भाटा आने की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, और मैं रीजन अपन को याद रखना है। पृथ्वी सूर्य के बारे में बता दिया था कि चंद्रमा और जो सूर्य है उसका क्या होता है, ग्रेविटी फोर्स के कारण, और अर्थ का क्या होता है, अपकेंद्रीय बल के कारण ये स्थिति आती है। ठीक है, ये आपका ये इतना समझ में आ गया होगा आपको। अगर बात करते हैं, ये तो आपका हो गया, इसके बाद बात करते हैं उष्णकटिबंधीय। 2 तरीके से आते हैं ज्वार। उष्णकटिबंधीय ज्वार का मतलब जब उष्णकटिबंधीय यानी कर्क और मकर यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर ज्वार भाटे आते हैं, तो इसका मुख्य कारण क्या होता है पूछा गया, इसीलिए आपको बताया, क्योंकि ज्वार भाटे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसको बिल्कुल पेशेंस के साथ पढ़िए। इसमें आपका क्वेश्चन कभी भी आप अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका क्वेश्चन गलत होने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। आपसे पूछ लिया जाए कि उष्णकटिबंधीय ज्वार क्यों आता है, तो ये क्या होता है, जब चंद्रमा कर्क और मकर रेखा पर चमकता है, कर्क और मकर रेखा पर चमकता है, तो यहाँ पे मुख्य कारण क्या होता है, चंद्रमा और ये पृथ्वी बोल सकते हैं, पृथ्वी और सूर्य के बीच, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी क्या हो जाती है, असमान हो जाती है। तो ऊंचाई में असमानता के कारण उष्णकटिबंधीय ज्वार आता है। क्या, उष्णकटिबंधीय ज्वार आता है किसके कारण, यानी कि ऊंचाई में असमानता के कारण। भूमध्य रेखीय यानी कि इक्वेटोरियल भाटा क्यों आता है, टाइड क्यों आता है, इक्वेटोरियल टाइड यानी कि इक्वेटोरियल यानी कि भूमध्य रेखीय ज्वार की बात करते हैं, तो यहाँ पर ऊंचाई बिल्कुल समान हो जाती है, तो ये हो जाएगा ज्वारीय ऊंचाई एकदम समान हो जाती है। यहाँ पर ऊंचाई असमानता देखने को मिलती है कर्क और मकर पर जब चंद्रमा चमकता है तब। और ये आपको इतना, अब आपको बता दें कि उष्णकटिबंधीय ज्वार और भूमध्य रेखीय ज्वार क्या होता है, क्यों वहाँ पर क्या देखने को मिलता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन उठ के आता है कि उष्णकटिबंधीय ज्वार देखने को मिलता है, तो वहाँ पर किस तरीके की जो हाइट रहती है वो किस कारण से देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये अब ये बता देते हैं आपको।
तो उष्णकटिबंधीय ज्वार मतलब जब चंद्रमा क्या होता है कर्क और मकर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर जब पड़ता है ना, चमकता है, तो वहाँ पर क्या होता है, जो ज्वारीय ऊंचाई होती है उसमें असमानता देखने को मिलता है। ठीक है, अगर बात करते हैं भूमध्य रेखीय ज्वार, यानी कि जब इक्वेटर पर चमकता है, यानी कि भूमध्य रेखा पर जब चंद्रमा चमकता है, तो वहाँ पर क्या होता है, जो ज्वारीय ऊंचाई होती है ना, वो बिल्कुल समान देखने को मिलती है। ऐसे देख सकते हो कि इक्वेटर यानी कि 0 डिग्री लाइन पर जितने भी द्वीप बसे हुए हैं और वहाँ पर जो पानी है, वहाँ पर अगर एक जगह पे मापे और दूसरी जगह पर फिर से मापे, तो देखा जाता है कि वहाँ पर जो बिल्कुल समान ऊंचाई का उठता है। ऐसे कि अगर 5-6 किलोमीटर ऊंचा उठा तो दूसरी जगह पे भी उतना ही उठेगा। तो सिंपल सा याद रखना, उष्णकटिबंधीय ज्वार पर ज्वारीय ऊंचाई में असमानता देखने को मिलती है और भूमध्य रेखीय जो होता है वहाँ पर ज्वारीय ऊंचाई समान देखने को मिलती है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा भी गया है कि उष्णकटिबंधीय ज्वार अगर आता है तो वहाँ पर मतलब ज्वारीय ऊंचाई समान रहेगी या फिर असमानता देखने को मिलेगी या फिर कुछ नहीं होगा। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज्वारीय ऊंचाई में असमानता देखने को मिलती है। अब बात करते हैं उपभू और अपभू। जिस तरीके से अपन ने उपसौर और अपसौर पढ़ा है, एपीहीलियन पेरीहीलियन पढ़ा है। चंद्रमा सूर्य का क्या होता है, पृथ्वी जब सूर्य के पास आ जाती है उसे बोलते हैं पेरीहीलियन, और जब दूर चली जाती है तो उसे बोलते हैं एपीहीलियन। उसी तरीके से इसमें भी उपभू और अपभू होता है। देखते हैं, ये अपनी पृथ्वी है, आपको पता है ये चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमण कर रहा होता है। तो ये क्या हो गया, इसमें अगर अपन देखें तो उपभू क्या होता है, तो प्रत्येक जो अमावस्या और पूर्णिमा होता है, तो अमावस्या और पूर्णिमा में क्या होता है, चंद्रमा क्या होता है, पृथ्वी से काफी दूर चला जाता है। जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर चला जाता है तो उसको बोलते हैं उपभू, यानी कि अधिकतम दूरी को क्या बोलते हैं, उपभू। बोले तो एपीजी, जैसे उसमें एपीहीलियन बोला था वैसे इसमें एपीजी बोलेंगे। इसमें क्या बोलेंगे, एपीजी। अधिकतम दूरी को क्या बोलेंगे, एपीजी। पूछा भी जाता है कि जब चंद्रमा पृथ्वी के दूर चला जाता है या पास आ जाता है तो उसको उपभू बोलेंगे, अपभू बोलोगे। तो आप इंग्लिश में याद रखिए कि एपीजी मतलब अधिकतम दूरी को बोलेंगे, और पेरी मतलब पैर से क्या करेंगे अपन, कम दूरी तय करते हैं तो उसको पेरीजी बोलेंगे। तो उपभू मतलब पेरीजी। इसमें क्या होता है, ये सप्तमी और अष्टमी, कृष्ण पक्ष की जो सप्तमी और अष्टमी होती है, कृष्ण हो शुक्ल हो, उसमें आपको दिख रहा है ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। आपको ये वाली चीज बता देते हैं, ये यहाँ पर चंद्रमा और पृथ्वी के पास बिल्कुल ज्यादा पास में आ जाता है, तो इसको न्यूनतम दूरी रहती है, इसको बोलते हैं उपभू। ठीक है, उपभू। और यहाँ पे दिख रहा है अमावस्या, ये थोड़ा मैप थोड़ा ज़्यादा सही नहीं बना, लेकिन आप समझ सकते हो, यहाँ पे कम दूरी दिख रही है और यहाँ पे ज़्यादा दूरी दिख रही है, तो आप समझ सकते हो कि अमावस्या और पूर्णिमा को क्या होता है, अमावस्या को और पूर्णिमा को क्या होता है, ये चंद्रमा पृथ्वी से दूर चला जाता है उसको बोलते हैं एपीजी। और जब चंद्रमा पृथ्वी के पास आ जाता है, ये स्थिति देखने को मिलती है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को। तो ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे भी अगर एक मैप बना देते हैं इस तरीके से, तो ये इस तरीके से दिखता है, यहाँ पे इस तरीके से। तो ये दूरी ये बिल्कुल पास में दिख रही है, ये डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा दिख रही है, तो इसी को बोलते हैं क्या हो गया, उपभू और अपभू। जब दूर चला गया तब और पास आ गया तब। ठीक है, तो अपना ये कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा इसमें से एक चीज़ और रह गई है, वो बता। अब देखते हैं कि ज्वार है मतलब सबसे ज़्यादा ऊंचा कहाँ पर आता है, एक ही स्थान पर एक से अधिक बार कहाँ पर आता है। तो ये वाली भी थोड़े क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इस तरीके से अपन यहाँ पर थोड़ा बता देते हैं कि किस तरीके से आता है। अगर बात करते हैं ज्वार भाटा किस तरीके से आता है, एक स्थान पर 4 बार, एक स्थान है एक ही जगह पर 4 बार उठने वाला मात्र एक जगह है पूरे विश्व में, तो साउथहैम्पटन। यहाँ पर 4 बार आता है, दिन में 2 बार पानी का नीचे गिरना, 2 बार उठना। तो उस तरीके से साउथहैम्पटन में एक आप पड़ती इंग्लैंड में पड़ती है, 2 बार इंग्लिश चैनल में आता है। तो इस तरीके से एक स्थान पर एक से अधिक बार ज्वार भाटा देखने को कहाँ पे मिलता है, तो साउथहैम्पटन ये जगह कहाँ पर है, इंग्लैंड में है, और इंग्लिश चैनल में 2 बार आता है। इसके बाद देखिए सबसे ऊंचा ज्वार यानी कि फंड की खाड़ी या फंडी की खाड़ी, तो ये कहाँ पड़ती है, यूएसए के पूर्वी तट पर। जब अभी अपन नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट देखेंगे तब वहाँ पर पूरा बता देंगे, लेकिन अभी आपको इतना याद रखना है कि फंडी की खाड़ी यानी फंडी की खाड़ी सबसे अधिकतम ऊंचा ज्वार उठता है। यहाँ पर 16 से 18 मीटर ऊंचाई का ये ज्वार यहाँ पे उठता है। इसके बाद अगर भारत में देखें तो भारत में भी ओखा गुजरात में है, यहाँ पे सबसे नीचे ज्वार आता है, यानी कि 2 से 3 मीटर ऊंचाई का ज्वार यहाँ पर उठता है। तो सिंपल सा आपने ज्वार भाटे वाला पार्ट कंप्लीट किया है। सबसे ऊंचा कहाँ पे आता है, एक स्थान पर एक से अधिक बार कहाँ पे आता है, सबसे नीचे कहाँ पे आता है, तो ओखा गुजरात में आता है। इंडिया का विशेषकर आपको याद रखना है। इसके बाद अगर अपन ने पूरा ज्वार भाटा कंप्लीट किया है, ज्वार भाटे में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बस आपको इसको पढ़ना है। और कल अपन क्या रखेंगे, कल अपना
यानी कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पूरा पढ़ेंगे। कर्क यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, क्यों इनको खींचा गया, क्या ये बताती हैं। तो इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को बताइए, क्योंकि अगर आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर नहीं करोगे तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा हमारे लिए कोऑपरेट तो कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका हर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जगाना ही हमारा काम है और आपको वास्तव में इंटरेस्ट जगेगा। अगर आप पूरे पेशेंस और पूरे धैर्य के साथ पढ़ रहे होगे तो लाइफ में कुछ नया सीख रहे होगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। और कल के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। ठीक है, क्या होते हैं अक्षांश, क्या होते हैं देशांतर, क्यों इनकी ज़रूरत पड़ी है, इनसे क्या होता है, किस तरीके से हमें किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर उठ के आता है। तो इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।